नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि एक इतने बड़े और विविध देश की अर्थव्यवस्था खुद को मुश्किलों के लिए कैसे तैयार करती है? आज हम भारत की आर्थिक ताकत के पीछे के कुछ पहलुओं को समझेंगे, उन पिलर्स को जो इसकी नींव को मजबूत बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक लचीली यानी रिजिलियंट इकोनॉमी बनाने के लिए असल में चाहिए क्या? क्या ये सिर्फ पैसा है, एक बड़ा बाजार है, या फिर कुछ और है जो किसी इकोनॉमी को मजबूत और टिकाऊ बनाता है? इसका जवाब आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट। दूसरा, भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया स्मार्ट खर्च। और तीसरा, ऐसा विकास जिसका फायदा हर किसी तक पहुंचे। ये तीनों मिलकर एक बहुत मजबूत नींव तैयार करते हैं। चलिए तो पहले पिलर से शुरू करते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था का ट्विन इंजन है। मतलब ये कि ये पब्लिक यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों के निवेश की ताकत से चलता है। और मजे की बात यह है कि दोनों एक साथ रफ्तार पकड़ रहे हैं। यहां हम देख सकते हैं कि सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को एक जबरदस्त पुश मिल रहा है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां दोनों एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर यानी भविष्य बनाने वाले खर्च पर पिछले साल के मुकाबले 22.9% ज्यादा निवेश किया है। ये वो पैसा है जो देश में सड़कें, पुल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगता है। और बात सिर्फ सरकार की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी बिल्कुल पीछे नहीं है। उन्होंने भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 19.8% की भारी बढ़ोतरी की है। सोचिए, जब ये दोनों इंजन एक साथ पूरी ताकत से काम करते हैं तो ग्रोथ की रफ्तार क्या होगी। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यहां बात सिर्फ पैसा खर्च करने की नहीं है, बल्कि सही जगह खर्च करने की है। और ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा बदलाव है कि पैसा आखिर लगाया कहां जा रहा है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक घर का बजट। रेवेन्यू खर्च आपके रोज के राशन पानी और बिल जैसा है, जो तुरंत खत्म हो जाता है। वहीं कैपिटल खर्च घर में एक नया कमरा बनवाने जैसा है, एक ऐसा निवेश जो आने वाले कई सालों तक आपकी संपत्ति की कीमत बढ़ाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप देखिए, सरकार के कुल खर्च में लंबी अवधि के निवेश यानी कैपिटल खर्च का हिस्सा सिर्फ 3 सालों में 12% से बढ़कर 21% हो गया है। ये साफ दिखाता है कि फोकस भविष्य के निर्माण पर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सरकार और बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। अब हम देखेंगे कि आम लोग इसमें कैसे शामिल हो रहे हैं और इस विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही बात हमें हमारे तीसरे पिलर पर ले आती है, घरेलू योगदान। यानी आम परिवार कैसे इस आर्थिक तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी संपत्ति बना रहे हैं। ये जो इकोनॉमिक ट्रेंड है ना, ये सीधे सीधे लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करने से जुड़ा हुआ है। अब ज्यादा से ज्यादा परिवार अपनी बचत को घर और जमीन जैसी ठोस चीजों में निवेश कर रहे हैं। ये आंकड़े एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। घरों की कुल बचत में से फिजिकल एसेट्स यानी घर, जमीन में निवेश जीडीपी के 10.8% से बढ़कर 12.9% हो गया है। इसका मतलब है कि लोग फाइनेंशियल सेविंग्स के साथ साथ ठोस संपत्ति बनाने पर भी काफी जोर दे रहे हैं। अब आते हैं चौथे और आखिरी पिलर पर, और ये शायद सबसे जरूरी है। ये पिलर सुनिश्चित करता है कि विकास की इस कहानी में कोई भी पीछे ना छूटे और इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। सरकार की जो बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो एक सोशल सेफ्टी नेट की तरह काम कर रही हैं और ये पक्का कर रही हैं कि बुनियादी जरूरतें देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचे। इन नंबर्स के पीछे की कहानी देखिए। 11.7 करोड़ शौचालयों से बेहतर स्वास्थ्य, 11.6 करोड़ घरों तक नल से साफ पानी, 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को धुएं से आज़ादी, 6.9 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का भरोसा और 2.6 करोड़ परिवारों को अपना पक्का घर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों बदलती हुई जिंदगियां हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये 4 पिलर्स मिलकर एक मजबूत आर्थिक ढांचा बनाते हैं। पहला, सरकार और प्राइवेट कंपनियों का शक्तिशाली निवेश। दूसरा, भविष्य पर फोकस करने वाला सरकारी खर्च। तीसरा, आम परिवारों का बढ़ता संपत्ति निर्माण। और चौथा, एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच।
और जब इन 4 पिलर्स को तेज ग्रोथ रेट और कंट्रोल में रखी गई महंगाई के साथ जोड़कर देखा जाता है तो हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर मिलती है जिसकी बुनियाद वाकई में बहुत मजबूत है। तो बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे ये बुनियाद और मजबूत होती जाएगी, ये आर्थिक ढांचा भविष्य में और कौन सी नई ऊंचाइयों को छू सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की अनगिनत संभावनाओं की ओर इशारा करता है।